करने वाले हैं कैसे हम जीमेल कनेक्ट कर सकते हैं N8N में, कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वगैरह हम कर सकते हैं सो दैट हम जीमेल के जो फीचर्स होते हैं वो यूज़ कर सकें। ऑटो हम रिप्लाई कर सकते हैं, अपनी ईमेल्स को रीड कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं जीमेल में। एक प्रॉपर एक वर्क फ्लो बना सकते हैं जिसके थ्रू हमारा वर्क फ्लो ईमेल रीड करेगा और रिप्लाई करेगा, जिससे हमको ईमेल आता है। वो कंडीशन अकॉर्डिंगली हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या मेल करना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको जीमेल कॉन्फ़िगरेशन करना बता रहा हूँ N8N में। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा इस चैनल पे सभी तरीके के वर्क फ्लो ऑलरेडी बने हुए हैं। N8N वर्क लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, सारे जो ऑटोमेशन के जो वर्क फ्लो हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो सबसे पहले इसमें एक नोड होती है जीमेल एक नोड होती है। यहाँ पे आप डालोगे तो जीमेल नोड आ जाएगी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद इसमें देखो ट्रिगर्स आते हैं, कुछ एक्शंस आते हैं और ट्रिगर्स आते हैं। ट्रिगर्स मतलब कब ये जो वर्क फ्लो हो कब ट्रिगर हो। तो जैसे इसमें एक ट्रिगर है ऑन मैसेज रिसीव्ड, जैसे कोई मैसेज आएगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा, एक तरीके से ऑन हो जाएगा, वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये नीचे जो दिए हुए हैं ये दिए हुए हैं एक्शन, क्या आपको काम करना है, आपको लेबल ऐड करना है, मैसेज डिलीट करना है, मैसेज गेट करना है, मार्क करना है, और भी काफ़ी सारे इसमें एक्शंस दिए हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली जो आपको करना है वो आप चूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं इसमें एक ट्रिगर का ये ट्रिगर यूज़ कर लेता हूँ, ऑन मैसेज रिसीव्ड, कब मेरा ये ट्रिगर होगा। अब जैसे ही आप ये चूज़ करते हो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। सेटिंग्स क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको क्रीडेंशियल्स बनाने हैं। इसमें क्रीडेंशियल कैसे बनेंगे, क्रीडेंशियल बनेंगे जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप चूज़ कर लो। मेरा ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है तो एक नया मैं बनाता हूँ सो दैट मैं आपको बता सकूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, आपको क्लाइंट आईडी डालनी है, क्लाइंट सीक्रेट डालना है। तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे आपको ये चीज़ गेट करनी है। ये डिटेल लेने के लिए हमें ओपन कर लेना है गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड एक गूगल का प्रोडक्ट है, वो हमें ओपन कर लेना है, और जो उनसी ईमेल आईडी हमें यूज़ करनी है, जिस ईमेल आईडी में हमें मेल चेक करने हैं, जिस ईमेल आईडी में हमें मेल सेंड करने हैं, रिप्लाई करना है, व्हाटएवर जो भी कुछ करना है, उस ईमेल आईडी से आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऊपर आप देखोगे एक ऑप्शन है कंसोल का, कंसोल पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये एक स्क्रीन के साथ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर आप ऑप्शन देखोगे, ये स्क्रीन खुल जाएगा और सिलेक्टिव प्रोजेक्ट आता है ऊपर ऑप्शन। न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट आपको बना लेना है। जैसे मैंने लिखा N8N, ये कुछ भी नाम आप दे सकते हो, मैंने लिखा N8N AI। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो ब्राउज करके, बट मैं विदाउट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करूँगा। मैंने किया यहाँ पे क्रिएट करने के बाद ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा मेरा। तो यहाँ पे जाके आप इस प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दोगे जो सा आपने रिसेंटली बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर जाओगे तो उस प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद जाना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे आएगा आपका API एंड सर्विसेज, आपको कर देना है अनेबल API एंड सर्विसेज पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा अनेबल API एंड सर्विसेज, इस पर क्लिक करोगे, या लाइब्रेरी में आप जाओगे तो दोनों पे क्लिक करने पे यही ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जीमेल यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप जीमेल, एक तरीके से जैसे ऐप हम इंस्टॉल करते हैं उस तरीके का होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जीमेल API आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, ये जीमेल API यहाँ पे आ जाएगा, इस पर कर लेना है आपको क्लिक। तो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा अनेबल के लिए, आपको अनेबल कर लेना है, एक तरीके से जो इंस्टॉलेशन होता है वो कर लेना है। तो जैसे ही मैं अनेबल करता हूँ इसको, ये एक्टिव हो जाएगा हमारे उस अकाउंट में, उस प्रोजेक्ट में, आई मीन टू से जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था। अनेबल होने के बाद इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, राइट। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ऑथ कंसेंट स्क्रीन, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको
जो कुछ रिक्वायर्ड डिटेल है वो एंटर करनी पड़ेंगी। अभी सबसे पहले यहाँ पे करना है आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो एक तरीके से जो ऐप बनाने की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें यहाँ पे डाल देनी है। मैंने डाला यहाँ पे एक तरीके से जीमेल ऑटोमेट यहाँ पे डालनी है आपको सपोर्टेड ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद ये चूज़ करना है ऑडियंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ये चूज़ करोगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सिंपल यूज़र है तो आप एक्सटर्नल यूज़ करोगे। उसके बाद कर लेना है नेक्स्ट। यहाँ पे फिर ईमेल आईडी आपको डिफाइन कर देना। ईमेल आईडी मैं वही डाल देता हूँ जो उनसे मैंने ऊपर डाली थी। ईमेल आईडी डाल के आपको कर लेना है नेक्स्ट। ठीक है, फिर इसको कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद आपको कर देना है क्रिएट। तो क्रिएट करने के बाद इस तरीके का थोड़ा टाइम लेगा प्रॉपर्ली सेटअप होने में। उसके बाद आप इसको ब्रांडिंग चूज़ कर सकते हो। ब्रांडिंग में हमें अपना जो डिटेल है वो देना पड़ेगा। डिटेल मतलब जैसे डोमेन नेम देना पड़ेगा। अगर आप N8N को ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो तो डोमेन नेम यहाँ पे देना पड़ेगा, किस डोमेन पे आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे उस डोमेन की प्राइवेसी एंड पॉलिसी का लिंक वो दे सकते हो। ऑथराइज्ड डोमेन, यहाँ पे डोमेन ऐप ऐड करोगे। ठीक है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे डोमेन ऐड करता हूँ, मैं लोकल होस्ट ऐड करूँगा तो उसको भी ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको देखो लीव भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन उसको यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये डिटेल डालनी कंपलसरी रहेगी। इसके बाद आपको सेव कर देना है। इसके बाद जाना है आपको क्रीडेंशियल्स में। क्रीडेंशियल्स जो बाहर ऑप्शंस थे ये वाले, यहाँ पे गए थे ना हम API एंड सर्विसेज में, के बाद क्रीडेंशियल में आपको जाना है। क्रीडेंशियल पे आप जाओगे तो वहाँ पे जाके इस तरीके की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। ऊपर ऑप्शन देखोगे क्रिएट क्रीडेंशियल, इस पर क्लिक करना है। मेरे को लिखना है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। यहाँ से चूज़ करना है ऑथ क्लाइंट आईडी। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाएगा आपको क्या चूज़ करना है, मतलब एप्लीकेशन किस तरीके की रहेगी वो चूज़ कर लेना है। इसमें वेब ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, क्रोम एक्सटेंशन है, iOS है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वो एप्लीकेशन टाइप आपको चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ इसका वेब एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे एक नेम आएगा, नेम आप रीनेम कर सकते हो या ऐसे ही रहने दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आएगा ये यहाँ पे ऐड URI और ऐड URI। अगर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है तो ये ऐड URI करोगे, अगर रिडायरेक्ट है तो ये ऐड URI करोगे। यहाँ पे URL हमें डिफाइन करना है। यहाँ पे आएगा रिडायरेक्ट URL, ये वाला रिडायरेक्ट URL वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉपी करना है। और ये जो URL एक्चुअली अलग अलग आ सकते हैं। जैसे आप VPS पे चला रहे हो तो VPS का URL अलग रहेगा। आप N8N के जो सर्वर होते हैं क्लाउड सर्वर उस पर चला रहे हो तो उसका URL डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे रिडायरेक्ट URL। तो इस तरीके से मैं लोकल सिस्टम पे चला रहा हूँ तो ये मेरा लोकल सिस्टम का URL आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को ये डाल के पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद मेरे को एक ही URL ऐड करना है। कोई ऐड जो URI आता है वो दूसरा URL हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अलग से खुल जाएगा। ये ऐड हमें नहीं करना है, एक ही टाइम में ये ऐड करना है। उसके बाद क्रिएट क्लिक करना है। क्रिएट क्लिक करके वो फिर ये इस तरीके की कीज़ दिखा देगा, क्लाइंट आईडी दिखा देगा और क्लाइंट सीक्रेट दिखा देगा। ठीक है, इसको आप JSON में भी डाउनलोड करके रख सकते हो। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मेरे को चाहिए, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। तो यहाँ से कॉपी करके भी मैं वहाँ पे डाल सकता हूँ। तो वहाँ पे जाना है मेरे को दोबारा और वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी मेरे को पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट दोनों पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मेरे को क्लाइंट आईडी पेस्ट करना है और क्लाइंट सीक्रेट पेस्ट करना है। इसके बाद लॉगिन कर लेना है। एक्चुअली लॉगिन आप उसी आईडी से करोगे जिस आईडी से आपने अकाउंट्स वगैरह ये बनाए हैं। मतलब जो क्लाउड पे अकाउंट बनाया है आपने या ये जो जीमेल पे अकाउंट बनाया है उसी आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट कनेक्टेड और रिकनेक्टेड वगैरह का आ जाएगा। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया है। अब करना क्या है,
देखो, आज की जो वीडियो का पर्पज़ था वो यही था कि जीमेल को कैसे कनेक्ट हम करें। यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं मोड एवरी मिनट, है ना, और मैसेज रिसीव तो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो एक बार जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फैच टेस्ट इवेंट, तो ये मेरा यहाँ पे मैसेज को एक तरीके से रीड करेगा। रीड करके हाँ, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और इसने बता दिया है कि मतलब मैसेज की डिटेल मेरे को बता दी है इसने। ठीक है, तो यही था इसकी वीडियो में। आज की वीडियो में कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।